हाय स्टूडेंट, आज हम लोग जो है स्कॉलरशिप में हिंदी सब्जेक्ट जो है देखने वाले हैं। उसमें घटक आकलन है, उपघटक है 2.2 विरुद्धार्थी शब्द, अपोजिट वर्ड। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। इसे जाने सबसे पहले ये जो टॉपिक है 2.2 विरुद्धार्थी शब्द, इसमें सबसे पहले कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है कि कैसे स्कॉलरशिप के एग्जाम में आपको जो है विरुद्धार्थी शब्द वाले जो भी क्वेश्चंस आएंगे उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्या होता है, जितना आप अपना शब्द संग्रह बढ़ाओगे, जितना अपोजिट वर्ड का कलेक्शन आपके दिमाग में होगा, उतना आप जो इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे, ऐसे सही आंसर आप दे पाओगे। तो क्या बोला है, जिन दो शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत होते हैं उन्हें हम लोग जो है अपोजिट वर्ड कहते हैं या विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। इसको दूसरा शब्द इसके लिए यूज करते हैं, विपरीतार्थक विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, विलोम शब्द भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये विरुद्धार्थी शब्द की जगह यदि विलोम शब्द दिया हुआ हो तो वो जो है कंफ्यूज होकर उस क्वेश्चन का आंसर गलत लिख के आते हैं या समानार्थी समझ लेते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना है। विलोम शब्द मतलब भी अपोजिट वर्ड होता है, विरुद्धार्थी शब्द होता है। विपरीतार्थक मतलब भी उसका यही होता है, ये अपोजिट वर्ड। ठीक है, विरुद्धार्थी शब्द की जोड़ी में एक शब्द अर्थ के जिस भाव को बताता है, विरुद्धार्थी शब्द की जोड़ी में एक शब्द अर्थ के जिस भाव को बताता है तो दूसरा शब्द अर्थ के उस भाव के अभाव को सूचित करता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग रात का दिन, ठीक है, ऊपर का नीचे, ये सब अपोजिट वर्ड है। वही बोला है कि विरुद्धार्थी शब्द की जोड़ी में क्या होता है, जो एक शब्द जो है अर्थ के जिस भाव को बताता है तो दूसरा शब्द जो है अर्थ के उस भाव के अभाव को सूचित करता है। जैसे कि आपको बता दूं कि दिन में क्या होता है, उजाला होता है, और रात में क्या होता है, अंधेला होता है। तो रात में अंधेले का अभाव, ये रात हमको बताती है। ठीक है, रात ये शब्द से हमको पता चलता है कि रात में अंधेला होता है। दिन मतलब दिन में उजाला होता है, तो उस उजाले का अभाव जो हमको रात में समझ में आता है, इसलिए उसके अपोजिट वर्ड क्या हो गया, रात हो गया। तो छात्र शब्दों का संग्रह करें। मैंने पहले भी बोला आपको, अभी भी बोल रहा हूँ कि आप जितना शब्दों का संग्रह करोगे और अधिक से अधिक उनके अर्थ समझकर उसका अभ्यास करें। उन शब्दों का अर्थ समझना है, अर्थ समझकर उनका अभ्यास करना है। जितना आप इसका अभ्यास करोगे, जितने शब्द आप रीड करोगे, जितने शब्दों का कलेक्शन आपके पास होगा, उतना बड़े आसानी से आप लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। प्रश्न के पर्याय का चुनाव करते समय सावधानी बरतें। बहुत से बच्चे इसमें बहुत सी गलतियां करते हैं। ठीक है, स्कॉलरशिप के एग्जाम में सोचते हैं कि बाबा ये तो प्रश्न बहुत ही आसान है, इसको बड़े आसानी से मैं कर लूंगा, और किसी भी ऑप्शन को चूज करके तुरंत गोला भर दिया जाता है। ये गलतियां बच्चे करते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले सूचनाओं को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, और प्रश्न के बाद ऑप्शन को ध्यान से देखना है, और ऑप्शन के बाद कौन सा ऑप्शन जो स्ट्रांग है और सही आंसर उसका आएगा, ये देख करके ही हमको जो क्वेश्चन का आंसर देना है। जल्दबाजी में चुनाव ना करें। बहुत से बच्चे होशियार होते हैं, बट जल्दबाजी में यहाँ पर आंसर का चुनाव करने के कारण जो है वो गलतियां कर बैठते हैं, और इस वजह से उनका आंसर गलत हो जाता है। एक आंसर गलत होता है पर 2 मार्क हमारे कम हो जाते हैं। सामान्य स्थिति के सापेक्ष विरुद्धार्थी शब्दों के अर्थ विपरीत अर्थ वाले होते हैं। सामान्य स्थिति के जो सापेक्ष मतलब सामने जो विरुद्धार्थी शब्द होते हैं वो विपरीत अर्थ वाले होते हैं। जैसे कि दिन का रात, मैंने आपको बताया, दिन के जो सामने जो अपोजिट वर्ड है वो उसके क्या होता है, सापेक्ष होता है, मतलब उसके अपोजिट होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं नमूना प्रश्न। ठीक है, किस प्रकार के नमूना प्रश्न जो है आपको आपके बुक्स में भी दिए हुए हैं, और अलग अलग प्रकार के जो है विरुद्धार्थी शब्दों के प्रश्न हम लोग देखने वाले कि किस प्रकार के पेपर में जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको यहाँ से भी आपको बहुत से शब्द जो है से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर किसी अन्य जो है शब्दों से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पूछा जा सकता है, अपोजिट वर्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो लगभग जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। तो वो सामान्य स्वरूप का भी हो सकता है, सरल स्वरूप का भी हो सकता है, या फिर कठिन स्वरूप का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो है विपरीत जो शब्द है, अपोजिट वर्ड जो है, उनका कलेक्शन आपके पास होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखो प्रश्न पहला, अल्पायु शब्द का योग्य विरुद्धार्थी शब्द पहचानिए। 4 यहाँ ऑप्शन दिए है, दीर्घ, दीर्घायु, अल्पजीव, स्वल्पायु। अब यहाँ पर देखो, अल्प मतलब आपको पता है कम समय, दीर्घ मतलब अधिक समय, बट इसमें भी गलतियां करते हैं बच्चे। देखो यहाँ पर दिया हुआ है अल्प आयु, अल्प आयु का आएगा दीर्घायु, राइट। तो ये भी देखो यहाँ राइमिंग भी कहीं ना कहीं मिल रहा है। ठीक है, ये भी आप देखो अल्पायु दीर्घायु, क्योंकि यहाँ आयु की बात हो रही है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर राइमिंग देखना इंपॉर्टेंट हो गया कि अल्पायु दीर्घायु, वरना बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, जल्दबाजी में अल्प का दीर्घ कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी गलतियां होती है। तो ये इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अल्पजीव है, ये स्वल्पायु है। स्वल्पायु को शब्द इसका जो है अपोजिट वर्ड नहीं है। अल्पायु मतलब कम समय की आयु,
और दीर्घायु मतलब अधिक लंबे समय की आयु। ये इसका सही जो है आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो इसका आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 2 को जो हम यहाँ पे से टिक कर देंगे, या इस पर इसका जो गोला है अपने आंसर की में वो हम लोग भर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, नीचे दी गई जोड़ी में कौन सी जोड़ी विरोधार्थी नहीं है? उपकार अपकार, उपकार अपकार, उसके बाद दूसरा दिया सुलभ दुर्लभ, तीसरा श्वेत गोरा, चौथा प्रत्यक्ष परोक्ष। यहाँ देख रहे होंगे कि आप ये सभी जो है उपकार अपकार सुलभ दुर्लभ प्रत्यक्ष परोक्ष, ये तीनों भी जो है सही विरोधार्थी जोड़ी है। पर श्वेत का यहाँ गोरा दिया है, पर श्वेत का मतलब गोरा नहीं होता है, तो श्वेत का मतलब होता है अंधेरा, सॉरी श्याम, श्वेत का मतलब होता है श्याम। तो यह जोड़ी जो है सही नहीं है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो ये आंसर होगा। तो इस प्रकार से भी देखना है आपको कि गलत जोड़ी कौन सी है, ये भी आपको पहचानना पड़ सकता है। तो इन सभी बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं तो क्या करते बच्चे कि यहाँ पर उपकार का अपकार, हाँ ये सही जोड़ी है, इसको टिक कर देते हैं और इसी में हमारे से मिस्टेक हो जाती है। बोला क्या है प्रश्न, पहले वो अच्छे से ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। नीचे दी गई जोड़ी में कौन सी जोड़ी विरोधार्थी नहीं है, तो वो ध्यान आपको देना है। तो यहाँ पर जो है तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है कि श्वेत का गोरा, श्वेत मतलब श्याम होता है, तो यहाँ पर श्वेत का गोरा नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर जो है आपको आंसर के रूप में अपने आंसर के में लिखना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, उपयुक्त शब्द का विरोधार्थी बनाने के लिए, उपयुक्त शब्द का विरोधार्थी बनाने के लिए शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाए? उचित पर्याय चुनो। उपसर्ग मतलब होता है जो आगे लगाया जाता है, ठीक है। प्रत्यय मतलब पीछे लगाया जाता है। तो उपसर्ग क्या होगा, हो जाएगा इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा उपयुक्त का? अनुपयुक्त। तो अनुपयुक्त कौन सा आएगा? अ और आधा न और उ। देखो आपको बता दूं कि यहाँ आधा न, ये आधा न प्लस उ, ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा नु, ये क्या हो जाएगा? नु। तो यहाँ पर इसीलिए आंसर आपका क्या आएगा यहाँ पे? अनुपयुक्त। तो यहाँ पर आएगा न, चौथा ऑप्शन नंबर जो है चौथा ही आपका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा जो है, क्योंकि आधा न प्लस उ जो है नु होता है, इसलिए अनुपयुक्त, उपयुक्त का अपोजिट वर्ड हो जाएगा अनुपयुक्त। तो इस प्रकार से आंसर आएगा आपका न, ये वाला ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्न विरोधार्थी शब्द में सही जोड़ी वाला विरोधार्थी पहचानिए। सही जोड़ी वाला शांति निंदा, नूतन नया, ये सिमिलर वर्ड है, ठीक है। शांति निंदा ये कोई ना सिमिलर है ना, तो ये अपोजिट वर्ड है। दृश्य अदृश्य, निंदा कमजोरी, तो दृश्य अदृश्य एकदम परफेक्ट जो है विरोधार्थी शब्दों की जोड़ी है। यहाँ यही बोला निम्नलिखित विरोधार्थी शब्दों में से सही जोड़ी पहचानना है, ठीक है। तो सही जोड़ी कौन सी है? तीसरे क्रमांक की, दृश्य का अदृश्य, ये आपको भी अच्छे से पता है, ये शब्द आप बार बार सुनते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या दिया हुआ है? नीचे दी गई विरोधार्थी शब्दों की जोड़ी, योग्य जोड़ी वाला पर्याय चुनो। योग्य जोड़ी वाला पर्याय चुनना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है उपकार का क्या हो जाएगा? उपकार का अपोजिट वर्ड जो है अपकार हो जाएगा। उसके बाद उपाय का निरुपाय हो जाएगा। उसके बाद उतार का चढ़ा हो जाएगा। तो ये सही जोड़ी हो जाएगी। तो आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, उस 4 ऑप्शन में से आपको सही जोड़ी को पहचानना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं, अ उपसर्ग जोड़ने से नीचे दिए गए पर्यायों में कौन सा विरोधार्थी शब्द बनता है? अ जोड़ने के बाद अपोजिट वर्ड कौन सा? सत्य का असत्य हो जाएगा, राइट। सत्य का असत्य, आप सबको अच्छे से पता है कि सत्य का असत्य हो जाता है। तो अ उपसर्ग जोड़ेंगे, यदि आगे जोड़ेंगे सत्य के आगे अ, तो वो सत्य का अपोजिट वर्ड तैयार हो जाएगा, मतलब असत्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, अनिवार्य शब्द का योग्य विरोधार्थी शब्द पहचानिए। अनिवार्य का योग्य विरोधार्थी, अनिवार्य मतलब एकदम जरूरी, ठीक है। तो उसका अपोजिट वर्ड जो आएगा वो चौथा आएगा वैकल्पिक, ठीक है। 7वें का आएगा वैकल्पिक। अनिवार्य का अपोजिट वर्ड होता है वैकल्पिक। तो यहाँ पर वैकल्पिक जो ये आपका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों का विरोधार्थी शब्द पर्याय में से चुनिए। आचार, आचार का क्या हो जाएगा अपोजिट वर्ड? आचार का अपोजिट वर्ड हो जाएगा आपका अनाचार, ठीक है। आचार का अनाचार, क्योंकि आचार मतलब ना तो प्रचार होता है ना तो सदाचार होता है। प्रचार भी नहीं होता, सदाचार भी नहीं होता और संचार भी नहीं होता, तो आचार का हो जाएगा अनाचार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो ये आपका सही आंसर होगा। उसके बाद हम लोग जो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखने वाले। नीचे दी गई कौन सी जोड़ी विरोधार्थी नहीं है, ये आपको सवाल करना है, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका आंसर क्या आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्षणिक शब्द का विरोधार्थी शब्द पहचानो। तो क्षणिक मतलब क्षणभंगुर, समय, शाश्वत और अल्प समय, इन चारों में से कौन सा आंसर आएगा? क्षणिक का अपोजिट वर्ड क्या आएगा? ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इन चारों में से सही आंसर क्या है।
और इस प्रकार से खुद को पहचानना है कि आपका जो शब्द संग्रह कितना है, आपको अपोजिट शब्द का ज्ञान कितना है। ये स्वाध्याय के स्वरूप में जो है आपको क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है दोनों भी करना है। तो ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। और ये वीडियो जो है आपको लास्ट तक देखना है, ऐसे ही वीडियो हर दिन डाले जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो जो है, जो भी स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियो है, वो सभी वीडियो जो है आपको यहाँ पर बड़े आसानी से प्लेलिस्ट के साथ मिल जाएगा। क्योंकि आने वाले फरवरी में आपकी एग्जाम है और उसके लिए तैयारी करना है, तो आपको अभी से तैयारी करना होगा और वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हार्डली 10 से 20 मिनट की वीडियो होती है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो आप कोशिश यही करो कि अधिक से अधिक समय तक वीडियो देखो और समझो और अपना शब्द संग्रह बढ़ाओ, जिससे आप स्कॉलरशिप के एग्जाम में 100% सक्सेस हो जाओगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय।